बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक 6 इंच डाया का स्पीकर है, यानी इसका जो पर्दा है कौन है वो 6 इंच वाली है। और इसकी जो वॉइस कायल है वो ख़त्म थी, तो हमने ऐसा तरीका किया है कि इसका पर्दा भी ज़ाया ना हो और वॉइस कायल जो है वो मैंने निकाल ली है। अब इसकी जगह हम दूसरी वॉइस कायल लगाएंगे। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि ये जो वॉइस कायल है ना, ये मैकेनिक ख़ुद बनाते थे अपनी हाथ से, लेकिन आजकल तो क्योंकि हर चीज़ रेडीमेड मिलती है, तो ये वॉइस कायल जो है ये भी तैयार मिलती है और मार्केट में हर जगह दस्तयाब है। और इसके नंबर होते हैं जी। ये 6 इंच के स्पीकर है, इसमें अभी ये 20 नंबर वाली कायल जो है यहाँ पर लग रही है। ठीक है, वैसे 6 इंच में एक ऐसा स्पीकर भी आ रहा है जिसमें 26 नंबर कायल लगती है। 26 नंबर कायल ज़्यादातर 8 इंच के स्पीकर में लगती है। तो ये जो आप कायल देख रहे हैं ये 2 किस्म की पड़ी है जी, आप देखें। और ये जो पेपर वाली है कायल है, ये सादा कायल है और ये वॉइस कायल सस्ती मिलती है। और ये जो दूसरी आप वॉइस कायल देख रहे हैं, इसे सिल्वर वाली वॉइस कायल कहते हैं। इसके अंदर सिल्वर की फिल्म चढ़ी होती है और इसकी रिवाइंडिंग भी अच्छी है। और ये दोनों कापर वायर में रिवाइंड हैं। ठीक है, तो इसको जो लगाने का तरीका है वो निहायत आसान है। पहले तो हम क्या करेंगे जी, इसमें ये आप देख रहे हैं ये कोन के आस पास जो वॉइस कायल वाली जगह है वहाँ पर देखें कोन पर वो सॉल्यूशन सी लगी हुई है। इस सॉल्यूशन को हम पहले खुरच लेंगे या कावे के साथ थोड़ा जला लेंगे, क्योंकि ये वॉइस कायल जो है इसमें फिर हमने लगानी है। तो इसका रास्ता बनाएंगे ताकि ये इसके अंदर चली जाए और इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए और चारों तरफ से जो है ये बिल्कुल आज़ाद हो। अगर एक साइड से ये यहाँ पर रगड़ खाएगी, ये जो सेंटर में लोहा लगा हुआ है आप देख रहे हैं, तो फिर ये कायल भी ख़राब हो जाएगी और स्पीकर का आवाज़ भी सही नहीं होगा। और इससे बड़ी बात यह है कि जो कायल है वो हमने जो लगानी है वो कितनी गहराई में हमने ठहरानी है। ज़्यादा अगर उसको नीचे ले जाएंगे तब भी इसका आवाज़ कम हो जाएगा, और अगर इस कायल को हम ज़रा ऊपर रखेंगे तब भी इस स्पीकर के जो आवाज़ है वो सही नहीं होगी। तो कायल अपनी एडजस्ट पर लगनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए ताकि स्पीकर जो है वो सही तरह से चल सके। अभी मैं इसका वो कायल की जगह बनाता हूँ, उसके बाद दोबारा आपको। जी दोस्तों, मैंने अभी क्या किया है कि स्पीकर की जो कायल है वो मैंने इसमें इंस्टॉल कर दी है, लगा दी है। और जैसे मैंने गुजारिश की है कि आप इस कायल को एक हद तक रखेंगे, बहुत ज़्यादा नीचे ना चली जाए, ऊपर ना चली जाए। जो मैंने निशान लगाया था मार्कर के ज़रिए अंदर रेड रंग का, वो बारीक निशान मुझे नज़र आ रहा है और ये अपनी लेवल पर बिल्कुल लग गई है। ठीक है, तो जब ये लेवल पर लगी होगी तो तब जो है इसका आवाज़ सही होगा। अगर बहुत ऊंची लगा दी, बहुत नीची लगा दी, तो इसका आवाज़ ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि इस कैल को इस तरह से लगाना है कि ये रगड़ ना खाए, कि बिल्कुल आज़ादी के साथ कैल जो है वो मूव कर सके, तो फिर स्पीकर का आवाज़ जो है वो अच्छा आता है। और दूसरी इसके बाद जो है ना, हमने क्या करना है, इसके जो कनेक्टिंग पॉइंट हैं उनको हमने इधर कनेक्ट कर दिया है पहले से। ठीक है, अब मीटर के साथ हम चेक करते हैं कि ये जो हमने कनेक्ट किया है क्या ये सही चलता है या नहीं स्पीकर। तो हमने अभी मीटर को कंटिन्यूटी पर रखना है। ये मैनुअल मीटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास दोनों मीटर हैं जी, लेकिन इस मीटर की अपनी अहमियत है। कोई अगर कहता है कि ये सुई वाला छोड़ दें, ना जी, कहीं पर ये ज़्यादा काम आता है। तो ये देखें जी, इसके ये दो कनेक्शन हैं। अब आप मीटर की जो सुई है उसको देखें, वो उठ रही है। ठीक है, और ये X1 X10 पर जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आता है स्पीकर का। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है कैल का, तो मुझे पता चलता है कि स्पीकर काम कर रहा है। शायद ये आपको सुनाई ना दे रहा हो, लेकिन मुझे थोड़ा सुनाई दे रहा है। तो अब इतने हद तक तो ठीक हो गया। अब हमने लगानी है इसमें सोल्यूशन कौन सी लगाएंगे? ये ओके वाली, जो बिल्कुल सख्त हो जाती है पत्थर की तरह, नरम जो रहती है जैसे समद बॉन्ड है, वो हमने नहीं लगानी। और इसको इस तरह से आप लगाएंगे कि ये सोल्यूशन जो है अंदर कैल के अंदर ना चली जाए, और ताकि ये वॉइस कैल जो है ये जाम ना हो जाए और मूव ना कर सके, तो फिर स्पीकर हमारा ज़ाया हो जाएगा या दोबारा सारा खोलना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे कि ये
سلوشن بھی لگ جائے اور ادھر وائس کائل کے اندر جو ہے نا گیپ میں اندر میگنیٹ کی سائڈ پر نہ چلی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم اچھے سے لگا لیں گے، کہیں سے بھی کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح طریقے سے اس کو نہیں پکڑے گی تو پھر اسپیکر کے جب آواز فل کھولیں گے تو ٹانکے دوبارہ ٹوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چاروں طرف سے ہم نے لگا لیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، دیسی جگاڑ ہوتے ہیں جی. یہ اندر جو تار ہوتی ہے نا جی، اندر تار، یہ تلے والی تار ہوتی ہے، تو ادھر بھی تھوڑا سا جہاں پر یہ ان ہو رہی ہے ہم یہ تھوڑی سی سلوشن لگا لیں گے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ٹانکا جلدی ٹوٹتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں نے لگا دیا. اب اس کو خشک ہونے کے لیے دھوپ پر رکھیں گے یا سائے پر بھی رکھ سکتے ہیں، سائے پر ذرا ٹائم زیادہ لے گا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو الٹا کر کے رکھنا ہے. کچھ دوست اس طرح رکھ دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سلوشن نیچے چلی جاتی ہے لڑک کے. تو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے. جب الٹا رکھیں گے تو اسے یہ ہوگا کہ یہ سلوشن جو ہے وہ اندر نہیں جائے گی وائس کیل کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب ہم نے اسے چیک کرنا ہے، چلانا ہے، تو اس وقت ہم چلائیں گے جب اس سلوشن کو ہم دیکھیں گے کہ بالکل پک چکی ہے، سخت ہو چکی ہے، ہارڈ ہو چکی ہے، اس کے بعد ہم چلائیں گے. اگر یہ نرم ہے تو بالکل نہیں چلانی، اور اگر گاہک کو دینا بھی ہے اسپیکر تو اسے کہہ دیں گے بھئی ایک دن تو اس کو استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ وائس کیل کا لگانے کا طریقہ بھی آسان ہے. 2 کنیکشن ہوتے ہیں، وائس کیل تیار ملتی ہے، اور اسپیکر کا کام سارا سال چلتا ہے. چھوٹے بڑے قسم کے اسپیکر ہیں، اور یہ رننگ ایٹم ہے جی. رننگ ایٹم والا جو بھی کام ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.